हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज मैं पुरुषों की एक बहुत ही अच्छी दवा बताऊंगा। ये दवा पुरुषों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, लेकिन जो सिम्टम मैच करे तभी इसको देना है। आमतौर पर लोग इसका आंख बंद करके यूज़ करने लगते हैं, जिससे उनको फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। तो इसलिए इस दवा को सिम्टम के अनुसार लें, जैसा मैं बताता हूँ उसी हिसाब से लें। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये दवा है लाइकोपोडियम। ये लाइकोपोडियम मर्दों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखने में पेशेंट जो है दुबला पतला रहता है, चेहरा इसका धंसा रहता है, इसका हाथ पैर बॉडी बहुत दुबला रहता है, लेकिन इसका पेट निकला हुआ रहता है। इसलिए कि इसको पेट में गैस की समस्या होती है, तो उस वजह से भी पेट निकला रहता है। अच्छा, इसको देखने में पेशेंट को जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसका जो बाल होगा वो पीछे की तरफ होगा, आगे से बाल साफ होगा, पेशानी चौड़ी होगी। पेशेंट जब भी क्लिनिक में आएगा तो बहुत टिमिड रहेगा, झिझक के आएगा। पहले वो बाहर देखेगा, समझेगा, सोचेगा, फिर आएगा, फिर कुछ सोचेगा, फिर बाहर चला जाएगा। तो ये टिमिडिटी बहुत ज़्यादा इसके अंदर होती है। एक बार पेशेंट जब बैठ जाएगा तो वो फिर बात करेगा, डॉक्टर से समझेगा, बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करेगा। काइंड फॉर सुपीरियर एंड हार्ड फॉर इन्फीरियर। यहाँ पर जो इसके सामने बड़ा है तो वो इसको बहुत ही काइंडली बात करेगा। जहाँ पे इसको मतलब है, जहाँ पे इससे बात करनी है तो वहाँ पे वो काइंडली रहेगा, और जो इसके हिसाब से इसके पावर के अनुसार उसके लो हैं तो वहाँ पर बहुत ही हार्ड रहेगा, हार्श रहेगा। तो ये माइल्ड सिम्टम, किसी भी दवा का हम लोग माइल्ड सिम्टम पहले लेते हैं, उसके बाद फिजिकल सिम्टम लेते हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन जब हो जाता है तब वो दवा दी जाती है। तो इसी तरह लाइकोपोडियम का माइल्ड सिम्टम देखिए आप, इसमें 3-4 तरह के सिम्टम बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे मैंने बताया, टिमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, इसमें सैडनेस बहुत होती है। इसको सैडनेस सुबह में उठने के बाद बहुत ज़्यादा लगती है, डिप्रेशन लगता है, वीकनेस लगती है। फियरफुलनेस, इसको डर लगता है, अकेले रहने का डर लगता है। मगर ये अकेला अपने कमरे में रहना चाहता है, मगर चाहता है कि अगल बगल में या घर में और लोग रहें। पूरे घर में अकेले रहने में इसको डर लगेगा, लेकिन घर में लोग चाहेंगे कि रहे और ये अकेला रूम में रहे। ये इसका ख़ास सिम्टम है। इसको छोटी छोटी बातों पे डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, भूत प्रेत का डर लगता है। इसको लव ऑफ पावर, इसको पावर की बहुत इच्छा होती है। वो चाहता है कि मैं मजबूत रहूं, लोगों पे डोमिनेट कर सकूं। तो इसलिए ये ऐसे लोगों को चुनता है जो उससे लोअर कैटेगरी में होते हैं, तो वो उनके बीच रह के अपनी बात को जमाता है, अपनी बातों को रखता है। इसके अलावा ये बहुत ही लोगों से मतलब निकालने के लिए उनकी खुशामद चमचागिरी करने में भी बहुत आगे है। जिससे इसको मतलब होगा वो उसकी खुशामद भी करेगा, उसकी चमचागिरी करेगा। तो इस तरह के लोग जो पेशेंट होते हैं वो बहुत हंस के बात करेंगे। क्लिनिक में भी जब ये पेशेंट आता है तो बहुत हंस के बात करता है, गैर ज़रूरी तौर पर हंसता है। जहाँ पर लगे कि ये यहाँ पे हंसने की कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल बात कर रहा है, लेकिन ये नॉर्मल बात करने में भी हंसेगा बार बार। आप समझ रहे हैं सर? हाँ, समझ रहे हैं। इस तरह से हंसेगा, अपनी प्रॉब्लम को बताएगा, जल्दी नहीं बताएगा, घुमा फिरा के बताएगा। अपनी कमज़ोरी को ये जल्दी शो नहीं करता है, ये दिखाता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे अंदर ताकत है। ये बहुत इंटेलिजेंट होता है। ये कहीं भी स्टेज शो करने जाता है या कहीं बोलना है तो ये शुरू में बहुत घबराता है, लेकिन एक बार जब बोलने लगता है तो बहुत ही अच्छा बोलता है। तो ये माइल्ड सिम्टम हुआ।
तो इस माइल्ड सिम्टम पर आप लाइकोपोडियम ज़रूर दें। सिम्टम, अब फिज़िकल सिम्टम जो होते हैं आमतौर पर इसके बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम हैं। तो ये बाल झड़ने के लिए बेहतरीन दवा है। अगर सामने से बाल झड़ रहा है, पीछे की तरफ बाल हो गया है या बीच में बाढ़ने से, इसका एक ख़ास सिम्टम ये है कि इसके बॉडी में हर जगह बाल बहुत ज़्यादा रहते हैं। आर्म्स पे, चेस्ट पे, पूरे बॉडी में बाल बहुत ज़्यादा घने होते हैं इसके। सर का बाल बहुत ही कम होगा, बाल सफ़ेद रहेंगे और बाल बहुत हल्के रहते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। इसके जो हार्मोनल, जो एंड्रोजन हार्मोन है, इसके बहुत ज़्यादा होने की वजह से, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसकी वजह से, हार्मोन अगर ज़्यादा है तो इसके शरीर पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं। पेट में इसकी बहुत अच्छी दवा है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एब्डोमेन में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर पेट की समस्या है, लोअर एब्डोमेन में अगर गैस बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी मैं ज़रा सी खाता हूँ, मेरा पूरा पेट फूल जाता है, और स्पेशली लोअर साइड में। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब मैं खाने पे बैठता हूँ, 2-3 निवाला खाता हूँ, पेट मेरा भर जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है। तो ये इसका बहुत ही ख़ास सिम्टम है। इसको मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, और इसको खाना जो है हमेशा गर्म चाहिए। ये गर्म खाना बहुत पसंद करते हैं, ठंडा खाना ये बिल्कुल नहीं खा सकते। पानी भी ये बहुत गर्म पीते हैं, चाय, कॉफ़ी, ये गरम गरम जो इनके लिक्विड है, इनको बहुत आराम मिलता है। ये लीवर की बेहतरीन दवा है। लीवर में फैटी लीवर हो गया है या लीवर में सूजन आ गई है, तो ये इसकी बेहतरीन दवा है। राइट साइड ऑफ बॉडी में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर बॉडी के दाएं तरफ में बहुत ज़्यादा इसको दिक्कत है, अगर राइट साइड का पैरालिसिस है, उसमें भी ये करती है। राइट आँख में अगर दिक्कत हो रही है, या राइट चेहरे पे, या कान में राइट साइड में, या सर में राइट साइड में दर्द हो रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है तो राइट साइड में हो रहा है, या लोअर एब्डोमेन या आपके लोअर एक्सट्रीमिटीज़, या हाथ में दर्द हो रहा है, या हाथ सून हो रहा है, तो राइट साइडेड कंप्लेंट में दी जाती है। इसकी कंप्लेन आमतौर पर शाम को 4 बजे से 8 बजे रात तक बढ़ती है, 4 to 8 PM इसके एग्रावेशन होता है, बहुत ज़्यादा इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अब आते हैं इसका मेन एक्शन मेल जेनिटल ऑर्गन पर। ये मेल जेनिटल ऑर्गन की बेहतरीन दवा है। ये आमतौर पर ओल्ड बैचलर्स को दी जाती है, जिनकी शादी को 15 साल 20 साल हो गए हैं। उसके बाद उनको अगर वीकनेस आ रही है, अगर इनको सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, पेनिस अच्छी तरह से टाइट नहीं होता, हार्डनेस नहीं आती है, तो उसमें ये बेहतरीन दवा काम करती है। या वो लोग जिनकी शादी लेट होती है, तो लेट शादी होने के बाद वो अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर वीकनेस आ रही है, इरेक्शन पूरा नहीं हो रहा है, या इरेक्शन बहुत थोड़ा बहुत होता है, प्री मैच्योर एजुकेशन हो जाता है, तो उसमें ये बेहतरीन दवा काम करती है। ओल्ड एज में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। बूढ़े लोग जो 2-3 शादी करने के बाद उनको लगता है कि अब हमारी वीकनेस आ रही है, कमज़ोरी हो रही है, या मैं अच्छे से इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, जितना इरेक्शन होना चाहिए उतना प्रॉपर नहीं होता, तो उसमें ये बेहतरीन काम करती है। डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, पेशेंट को मेंटली डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है। पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब दवा ऐसी दी है, इच्छा बहुत होती है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। शरीर साथ नहीं देता मतलब ये कि इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता, या इरेक्शन बहुत कम समय के लिए होता है, डिस्चार्ज जल्दी होता है, तो वहाँ पर आप लाइकोपोडियम दें। लाइकोपोडियम प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में दी जाती है। अगर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है, ओल्ड एज में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, रात में बार बार उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, पेशाब धीरे धीरे होता है, ज़ोर लगाना पड़ता है, तो वहाँ पर यह बेहतरीन काम करती है। पेशाब में इसके ख़ास सिम्टम ये आता है कि रेड सैंड इन यूरिन। आप पेशाब को अगर किसी जार में लेंगे और उसको
कुछ देर बाद देखेंगे तो इसके जो बॉटम में आप देखेंगे लाल लाल इसके जो है सेडिमेंट हो रहा है, तो वो रेड सेडिमेंटेशन, इसके लिए बेहतरीन दवा है। राइट साइडेड किडनी स्टोन, अगर रेनल पेन राइट साइड में, अगर किडनी में दर्द होता है, बहुत तेज़ सीवियर दर्द होता है अचानक, अगर स्टोन कहीं फंस गया है राइट यूरेटर में, किडनी में या आपके ब्लडर में, यहाँ से फर्दर स्टोन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पर आप लाइकोपोडियम दें। ये राइट साइडेड लाइकोपोडियम बहुत ही अच्छी दवा है। इनको यूरिक एसिड की भी प्रॉब्लम होती है। यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से इनको जॉइंट्स में पेन होता है, दर्द होता है, घुटने में इनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये इसका ख़ास सिम्टम था लाइकोपोडियम का। तो लाइकोपोडियम को ज़रूरी नहीं है कि मेल के लिए दी जाए, फीमेल को भी दे सकते हैं। फीमेल को अगर राइट किडनी में पेन हो रहा है, राइट यूरेटर में पेन हो रहा है, या राइट ओवेरियन पेन हो रहा है, राइट फैलोपियन ट्यूब दर्द हो रही है, तो उसमें भी ये काम करती है। यूरिक एसिड बढ़ा है तो मेल फीमेल दोनों को ये काम करती है। माइग्रेन का राइट साइड दर्द अगर है, लाइकोपोडियम उसमें दोनों को दे सकते हैं। लेकिन जो मेल जेनिटल ऑर्गन है, इससे इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। जो ओल्ड बैचलर्स हैं उनके लिए बेहतरीन दवा है, या जिनकी शादी लेट हुई है उनके लिए बहुत अच्छी दवा है इरेक्शन पावर बढ़ाने के लिए। तो इन सिम्टम पे आप दवा देंगे तो ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। कोई भी क्वेरीज हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर पेशेंट कोई मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप मेरे मोबाइल नंबर 9999341097 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मेल प्रॉब्लम्स के लिए एक और होम्योपैथिक दवा बता रहा हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में लाइकोपोडियम के बारे में बताया था, तो आज मैं सेलेनियम के बारे में बता रहा हूं। तो सेलेनियम दवा जो है, ये भी पुरुषों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और उसके सिम्टम अगर मैच करें माइंड सिम्टम्स और बॉडी सिम्टम, तभी दवा को दें। तो ये एक मेटल से बनाई जाती है सेलेनियम, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये पोषक तत्व है। तो ये सेलेनियम की अगर कमी होती है तो इसके सिम्टम बॉडी में आने लगते हैं। तो सेलेनियम आमतौर पर इसका जो माइंड सिम्टम है, पहले हम उसको देखते हैं। तो माइंड सिम्टम इसका ये होगा कि वैसे लोग जिनके मेंटली बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स में रहते हैं, या जिनकी बातों से ये लगता है कि ये सेक्सुअल थॉट्स की या सेक्स की बातें बहुत ज़्यादा करता है, जो अय्याश टाइप के लोग होते हैं, जो गंदी गंदी बातें करते हैं, या जो गलत सोहबत में पड़ गए हैं, तो वो हर वक्त उनके दिमाग में यही चलता रहता है सेक्स को लेकर के। इनके सेक्सुअल इंटरकोर्स की बहुत इच्छा होती है, मगर ये जब परफॉर्म करने जाते हैं तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, वीक इरेक्शन होता है, इम्पोटेंसी आ जाती है। इनको डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, सेक्सुअली डिज़ायर बहुत ज़्यादा इनको होती है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये इनको कमज़ोरी क्यों आती है? इसकी कमज़ोरी आने की ये वजह है कि इन्होंने बचपन में या जवानी में बहुत से सिगरेट वाइस किए हैं, मास्टरबेशन करते हैं, या गलत जगहों पे जाते हैं। गलत लोगों के साथ रहने की वजह से इनका जो माइंड है वो हर वक्त इसी पॉइंट पे रहता है। तो इस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो ब्लू फिल्म देखना पसंद करते हैं, या मोबाइल में भी इस तरह के
सीन ज़्यादा देखते हैं या किताबें मैगज़ीन पढ़ते हैं तो उसमें भी ये सब देखते हैं। हालांकि इनको इन सब से प्रॉब्लम भी होती है। इनको ऐसा लगता है कि कोई लेडी से बात कर रहे हैं या लड़की से बात करने के वक्त भी इनको ऐसा लगता है कि सीमेन धात जो है वो निकल रही है। इसको हर वक्त गीला फीलिंग होता है। जब वो बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है। यूरिन करने के बाद भी इसको ऐसा लगता है कि सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है, या स्टूल करने के बाद भी सीमेन डिस्चार्ज हो रहा है। इस तरह के पेशेंट बताते हैं कि हम जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो कमज़ोरी की वजह से नहीं होता, उसके बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। अगर इस तरह के पेशेंट ये बताएं कि डिज़ायर बहुत ज़्यादा है लेकिन फिज़िकली परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन उसके बाद उनको कमज़ोरी बहुत लगती है। इस तरह के जो पेशेंट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन किया है या जो गलत संगत में पड़ गए, उसके बाद इनको अगर ये वीकनेस आ रही है, फिज़िकली बहुत वीक हैं, थके हुए हैं, एग्जॉस्टेड हैं, तो इसमें ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इतनी ज़्यादा इनके अंदर कमज़ोरी आती है कि ये देखने में भी इनकी उम्र ज़्यादा लगने लगती है। जवानी में भी ये लोग बूढ़े दिखने लगते हैं। इनके बाल सारे झड़ने लगते हैं, सर के बाल झड़ जाते हैं, आईब्रोज़ के बाल झड़ जाते हैं, मूंछ दाढ़ी झड़ जाती है, बगल के बाल झड़ जाते हैं, जेनिटल ऑर्गन के भी बाल झड़ जाते हैं। इतना ज़्यादा इनके अंदर ये वीकनेस आ जाती है कि इनके जो बाल हैं वो गिरने लगते हैं, और वो गिर भी जाते हैं, गंजे हो जाते हैं। लेकिन उनकी बातों से लगेगा कि ये सेक्सुअल थॉट्स में ही बहुत ज़्यादा लुप्त रहते हैं, चाहे वो यंग हो चाहे वो बूढ़े लोग हो। बूढ़े लोगों को भी आज समाज में आपने देखा होगा कुछ इस तरह के लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। ज़्यादा देर रात तक जागना, मोबाइल चलाना, उसके बाद सुबह देर तक उठना, उठने के बाद कमज़ोरी आना, चक्कर आना, दिमाग थका हुआ लगना, वीकनेस बहुत ज़्यादा इनको लगती है। तो ये सब उसी के कुकर्म की वजह से होता है। तो इसलिए इस तरह के जो पेशेंट हैं वो सेक्सुअल इंडल्ज बहुत ज़्यादा रहते हैं। नींद अच्छे से नहीं इनको आती है, हर वक्त उनके थॉट चलते रहते हैं। एक्साइटमेंट बहुत मेंटली होता है लेकिन फिज़िकली इतने ही पुअर होते हैं। तो इनको ये सब जो समस्या है, इन समस्याओं में आप ज़रूर दें। तो सेलेनियम के पेशेंट को याददाश्त जो है बहुत वीक हो जाती है, मेमोरी इसकी वीक हो जाती है। इसको गर्मी में बहुत ज़्यादा इसको गर्मी लगती है, और वीकनेस भी इसको बहुत ज़्यादा होती है। वो बच्चे जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम पीरियड में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, रात में जाग जाग के पढ़ते हैं, तो मेंटल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा जब वो कर लेते हैं तो उसके बाद उनको थकावट बहुत होती है, और उसके बाद इनको नींद नहीं आती है, या दिमाग थक जाता है, भूलने लगते हैं। तो उसके बाद ये सब प्रॉब्लम आमतौर पर होती है। तो एक तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअल थॉट्स, और दूसरा मेंटल एक्सर्शन। मेंटल एक्सर्शन होने से इनका दिमाग थक जाता है और शरीर भी थका हुआ लगता है। नींद प्रॉपर नहीं आती है, पेट ख़राब रहता है, इनको पेट की भी समस्या रहती है, पेट में गैस हो जाना, भूख ना लगना, स्टूल डाइजेशन सही नहीं होना। गर्मी से भी इनको बहुत दिक्कत होती है। गर्मियों के मौसम में इनको नशा करने की आदत हो जाती है। ये बियर लेना बहुत पसंद करते हैं जो ठंडी चीज़ें हैं। तो गर्मी में आमतौर पर बियर बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। शराब हो, तंबाकू हो, पान हो, गुटखा हो, सिगरेट, इस तरह के ये आदी हो जाते हैं। तो ये जो इनकी सेडेंटरी लाइफ है, इस वजह से भी इनको ये दिक्कत आती है। तो इस सेडेंटरी लाइफ की वजह से इनको जो कमज़ोरी आ रही है, खाना टाइम पे नहीं खाना, टाइम पे नहीं सोना, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना, हर वक्त सेक्सुअल थॉट में रहना, तो इस वजह से इनको ये दिक्कतें सारी होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सेलेनियम के पेशेंट जो हैं अपनी मोड ऑफ लिविंग को सही करें, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे उठें सुबह, और एक्सर्शन करें, वॉकिंग करें और लोगों के बीच रहें।
सेलेनियम का पेशेंट आमतौर पर ये बताता है कि दिन में इतनी गर्मी लगती है, बहुत ही कमज़ोरी लगती है, सर दर्द होता है, लेकिन जब शाम होती है, सूरज डूबता है, तब लगता है कि शरीर में जान आ गई है, शरीर में जान आ जाएगी, फुर्ती आएगी, फिर वो उठेगा, सब काम करेगा। लेकिन दिन भर वो पड़ा रहता है, धूप की गर्मी से उसको ऐसा लगता है कि गर्मी से उसका सर दर्द हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, थका हुआ लगता है। ये बहुत ख़ास सिम्टम है सेलेनियम का। तो सेलेनियम इस तरह के पेशेंट में आप ज़रूर दें। तो पिछले वीडियो मैंने लाइकोपोडियम बताया था। लाइकोपोडियम में सेक्सुअल डिज़ायर होती है, लेकिन फिज़िकली वीक होता है, उसका शरीर साथ नहीं देता। लेकिन यहाँ पर डिज़ायर बहुत होती है, इसको भी फिज़िकली वीक, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन इसको वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एग्नेस कार्टर दवा भी मैंने बताई है, एग्नेस कार्टर दवा में भी मैंने बताया है, लेकिन उसका तो मेंटली भी इम्पोर्टेंट है और फिज़िकली भी। ये दोनों में अगर कमज़ोरी आ रही है तो वहाँ पर एग्नेस कार्टर है। तो ये 3 दवाएं आमतौर पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन ये 3 दवाएं मैं बहुत यूज़ करता हूँ। तो अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि इम्पोर्टेंसी के ऊपर 5-6 दवाओं का मैं ज़िक्र करूँगा, उनके बारे में डिटेल से बताऊँगा। तो उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए और इसको लाइक करिए। वीडियो पसंद आया तो लोगों तक शेयर करिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी।